बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तौबा 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 करता हूँ। जब हमारी एक बहन है, हमारी सब्सक्राइबर हैं लाहौर से, उन्होंने मुझे अपना यानी कि उनको वजीफ़ा मैंने जो बताया, तो फिर वो अल्लाह ने उन्हें कामयाब किया। तो जो वो बातें बता रही थी मुझे तो कहानी लग रही थी, यानी कि देखे ना, तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि बालक, तुम्हारी कौन कौन सी नेमतों को हम जुटलाएंगे, हैं जी। तो मैं उनका आपको वाकया बता के वजीफा बताता हूँ। अगर आप भी किसी कमी का शिकार है तो फिर आज आज आपका आखिरी दिन है इंशाल्लाह। किसका? कमी का। अल्लाह माफ करे को आपका आखिरी दिन नहीं, आपकी कमियों का, आपकी परेशानियों का। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे हमारी वो सब्सक्राइबर लिखती हैं बहन लाहौर से, कहती हैं कि मैं यानी कि मैंने उन्हें एक अमल बताया, एक 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 पढ़ाई बताई, 17 बार पढ़ो और अपने पर्स पर फूंक मार दो। क्या? लेकिन उन्होंने एक अपनी तरफ से काम किया, वो मैं आपको बताता हूं। कहने लगी कि पर्स में जब से मैंने ये अमल शुरू किया है, मैं अगर मुझे 10 लाख भी जरूरत हो, एक बात है ना कि 5 लाख जरूरत है, 1 लाख जरूरत है, 10,000 जरूरत है, अल्लाह ऐसा सबब लगाता है कि मेरे भाई दे जाते हैं मेरे मैके से आके, ठीक है। मेरे मेरे शोहर जो हैं वो इतनी उनको मतलब है कि आमदनी हो जाती है, मेरे पर्स में आके पैसे डाल जाते हैं, या ये लो भाई इस खर्चा करो। कहती है कभी कमी नहीं मुझे लगी, कभी मैं यानी कि अब जब से ये अमल शुरू किया है। तो कहती है कि मैं इतनी तंग दस्त थी, इतनी तंग दस्त थी कि बाजार जाते हुए रास्ते में खाने की चीज़ अगर 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये की लेनी पड़ जाए ना, तो मैं देखती थी कि मेरे पास तो अगर ये 30 रुपये की चीज़ है तो यार मेरे पास तो 15 रुपये है, चलो छोड़ो। अब वो कहती है मैं जाती हूँ, खुली डुली खरीदारी करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, कपड़े खरीदती हूँ। तो ये बात नहीं है कि वो खतून है तो उसका वजीफा कामयाब है, आप मर्द हैं तो आपका नहीं। देखें जो वजीफे होते हैं ना, ये इनको दो चीजें जरूरत होती हैं। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए क्या जरूरत होता है पता है आपको? एक तो उसमें मोबिलाइल पड़ता है, ठीक है, एक पेट्रोल पड़ता है। इसी तरह वजीफे को कामयाब करने के लिए पता है क्या चीज दरकार होती है? एक आप देखें, जो आप पर फराइज हैं वो पूरे करो, नमाज रोजा जो है वो करो, और जो बंदों के हकूक हैं वो कभी गजब ना करो, मारो ना उनको। उनको अगर अपनी तरफ से कुछ ना दे सको तो उनका कोई नुकसान ना करो। इसे कहते हैं हकूकुल इबाद एक। और दूसरा जो है, दूसरा दिल में आपके ये हो कि भाई हम ये अमल करेंगे अल्लाह देगा। अगर कोई बंदा कहे ना कि यार मैं आजमाता हूं, अच्छा आपने किया था आप कामयाब हो गए, अच्छा फिर तो मैं भी करूंगा, ये चीज नहीं चलती वजीफे में। अल्लाह ताला फरमाता है कि बिन देखे ईमान लाओ फिर जन्नत मिलेगी। और दुनिया का भी यही हिसाब है कि जब आपको कुछ नेक अमल बताया जाए, तो अगर बताने वाला मैं कहता हूं कि अपनी तरफ से ही मार रहा हो, एक बात है, ठीक है, हो सकता है वो सुनी सुनाई बात बता रहा हो, लेकिन अगर आप दिल के मन के सच्चे हैं ना, तो वो फिर यहां पर वो मुहावरा लगता है कि पीर बड़ा या यकीन, ठीक है जी, पीर बड़ा या यकीन। तो फिर क्या है? यकीन बड़ा होता है, पीर बड़ा नहीं होता। याद रखें कि आपका जो यकीन है ना, यही पीर है। जब आप यकीन से, ज़ाहिर है अब हमने को या जो भी आपको बंदा वजीफा बताए, कोई ये तो नहीं ना बता रहा कि माज अल्लाह को काला इल्म बता रहा है, या कोई कुरान से हट कर बात बता रहा है, या अल्लाह रसूल के नाम से कोई हट के बात बता रहा है। फिर तो आप कहेंगे भाई नहीं, ईमान की खराबी है। अगर कोई बंदा आपको कुरान का कोई वजीफा, कोई अल्लाह के नाम का वजीफा, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में से लिया गया वजीफा बता रहा है, तो फिर अगर जब आप एक पुरइत्माद होकर अमल करोगे तो फिर कोई वजह नहीं है कि आप नाकाम हो जाएं। तो वो मेरी बहन मुझे कहती हैं कि आप दोबारा लोगों को बताएं, इंशाल्लाह ताला आपके जो हाथों में नोट है ना भर जाएंगे, आपका बटवा कभी खाली नहीं होगा। हत्ता कि इवन वो ये कहती हैं कि मेरा जब भी मुझे पैसे जरूरत होते हैं मैं ये अमल करती हूँ। अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। एक कमेंट जो है ना, कमेंट समझते हैं, लाजमी कर दिया करें ताकि आपकी हाजिरी लगी रहे। तो दोस्तों मैंने उन्हें बताया कि आप जो है ना 17 बार सूरह कौसर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। है जी, ये पढ़ के ना, और 17 बार वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। जी, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला रोज़ाना अपने पर्स पर, या अगर आप मिसाल मर्द हैं या कोई ऐसी खतून है जो पर्स नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां पर आप जिस जिस अलमारी में आप पैसे रखते हैं वहां फूंक मारें। मर्द हैं अगर वो उनका जेब है, जेब में फूंक मारें, तजर्बा करके देखें। अच्छा, उन्होंने एक और अमल किया जो मतलब एक हिंट तो मैंने ही दिया हुआ है कि कागज पर ये वाली आयत लिखें। मेरे कई वजीफे हैं ऐसे कि कागज पर ये वजीफा लिखें और अपने पास रखें। तो इसमें ऐसी इस वजीफे में ये बात नहीं है कि कागज पर लिखें, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने एक बच्चे से जो कि मदरसे में पढ़ता है जी, उससे कहा कि बेटा ये यहाँ पर कुरान पाक से देख कर ना ये सूरह कौसर जो है ये जेर जबर सही डालकर मुझे लिख दो कागज पे। उनके बच्चे ने लिख दिया, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। वो कहती हैं वो लिखी हुई इन्ना अतवैना कल कौसर जो सूरह कौसर है वो मैंने अपने पर्स में रख लिया। और हाँ, मैं ध्यान रखती हूँ कि कोई नापाक हाथ उस कागज को ना लगे। हैं जी, ख्वातीन की मजबूरी के अयाम में भी वो पर्स अपने पास नहीं रखती क्योंकि उसमें कुरान लिखा हुआ है। ठीक है, और किसी मतलब है कि वॉशरूम में जाने से पहले तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि बंदा अंदर लेकर जाए, फिर उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में मालो दौलत की कमी ना लगे, आप हमेशा परेशानी से निकलें, और लोग चाहते हैं कि अल्लाह चाहते हैं, मैं कहता हूँ हमारे मुल्क में ज़्यादा लोग, हमें नज़र आ रहा है कि हर तरफ अफरा तफरी है, ये है, लेकिन हमारे मुल्क इसीलिए कायम है कि इसमें ज़्यादा लोग 99%, 1% तो गलत हर जगह पर होता है, 99% ऐसे लोग हैं जो किसी का हक नहीं मारना चाहते और कहते हैं कि अल्लाह हमें अपनी जनाब से दे। तो फिर हर बंदा चाहता है कि हमें हक हलाल रिज़्क अल्लाह अता करे। तो आपको क्या चाहिए, आप एक तो सूरह कौसर पढ़ के अपनी पर्स पर, अपनी तिजोरी पर 17 बार दम किया करें, रोज़ाना कर लिया करें, और 17 मरतबा वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, बस ये दम किया करें। और जो उस बहन ने अमल बताया कि सूरह कौसर लिख कर पाक हालत में, बावजू हालत में लिखिएगा, पर्स में रख लें, और पर्स में जब आप रख लेंगी या रख लेंगे, हमारे भाई हैं या बहन है, तो फिर यानी वजू नहीं भी तो खैर है, कोई बात नहीं, ज़ाहिर है आप कागज़ को हाथ तो नहीं लगा रहे, लेकिन नापाकी की जगहों पर ना लेके जाइएगा, या ऐसी जगह पर ना लेके जाइएगा जहां पर वो आयत की बेहुरमती हो। तो याद रखें इंशाअल्लाह ताला फिर आपको कभी कमी नहीं लगनी। बड़े तजर्बे का ये देखिए, मैं आपको वजीफा बता रहा हूँ, और आपके हाथ नोटों से भर जाएंगे। कहती है कि वो दौर गए जब मैं मतलब है कि देख के वो बंदा तरस जाता है कि यार ये मुझे मिल जाए, अब जो भी चाहती हूँ वो मुझे मिल जाता है, पैसे की कमी नहीं रही। मेरे खामन के 2-2, 3-3 सोर्सेज बन गए हैं, वसाइल बन गए हैं कि इधर से भी इनकम आ रही है, उधर से भी आ रही है। यही होता है ना, एक बंदा वजीफा करता है, चाहे वो खुद काम ना कर रहा हो, लेकिन उसका भाई है, खामद है, वालिद है, या मतलब कोई भी घर का ऐसा फर्द है, उसको अल्लाह ताला सबब लगाना शुरू कर देते हैं। हाय हाय, तो ये अमल कीजिए। एक तो 17 बार सूरह कौसर पढ़ के दम किया करे, और 17 बार वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और सूरह कौसर लिख कर भी रखें, लेकिन शर्त क्या है कि बेहुरमती ना कीजिएगा उसकी, याद रखें, क्योंकि कुरान की बेहुरमती करने वाला कभी पार नहीं चढ़ सकता, याद रखिएगा। अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप खुद कहा करोगे कि यार वाकई किसी ने इसमें आज़म दिया है, इसमें आज़म। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।